बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 7 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। कल इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया उसमें जो लोग शहीद हुए उनकी आज नमाज़ जनाज़ा अदा की गई। हज़ारों लोग इस्लामाबाद में शरीक थे। ज़ख्मी अभी भी ज़ेर इलाज हैं और मुख्तलिफ़ लोग सियासतदान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत भी आज पिम्स अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत उन्होंने की है। और आज योम सोग था एक तरह से। ज़ाहिर है कि इतना बड़ा वाक़या है और हर जगह हर फ़िज़ा सोगवार है। लेकिन कल का दिन अब इम्पॉर्टेंट है। 8 फरवरी है और 8 फरवरी के हवाले से जो एहतजाज है वो इंटैक्ट है। और 8 फरवरी बसंत का भी आखिरी दिन है। तो कल जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान या PTI की कॉल है उस हवाले से जो शटर डाउन है या पहिया जाम है और शाम को रैलीज़ हैं, तो PTI की तैयारियां तो अपनी तरफ से हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ दूसरा फ़रीक है यानी हुकूमत या मौजूदा जो रजीम है, अब वो इसको रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। और इस वक्त आप ने देखा होगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जो अंजुमन ताजरान हैं उनके वीडियो बयानात आना शुरू हो चुके हैं और उसके अंदर वो इस एहतजाज से 8 फरवरी के शटर डाउन से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये एक तर्स उसी तरह से जैसे 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, PTI से लाताल्लुकी का इजहार किया गया, उस तरह का एक ये है कि ज़बरदस्ती हुकूमत जो है वो इस वक्त लोगों को ये कह रही है, ताजरान को ये कह रही है, ट्रांसपोर्टर्स को ये कह रही है कि आपने इस हड़ताल में शरीक नहीं होना है। और ज़ाहिर है ये खौफ इस वजह से है कि दूसरी तरफ PTI जो है वो तंजीमी तौर पे तो शायद इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकी या ऐसा माहौल नहीं बना सकी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने एक ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है इस हवाले से कि वो ये कैंपेन चला रहे हैं कि कल कोई शख्स अगर दुकान खोलेगा तो उसके दुकान का लोग बाइकआउट करें। तो इस वजह से अब दोनों अतराफ जो है वो अपनी तरफ से ज़ोर लगा रहे हैं। तो कल क्या होगा? देखिए, कल बेसिकली वैसे इसमें कन्फ्यूजन भी शायद ये है कि कोई बड़ी फाइनल कॉल है और इसके अंदर तो कामयाबी ज़रूरी है। ये 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी होने के ख़िलाफ़ लोगों का एहतजाज है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने कहा है कि ये रज़ाकाराना अमल है। आप अपने तो ठीक है, PTI की तंजीम के लोग जा रहे हैं, ताजरान से भी मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर से भी मिल रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप इस एहतजाज में शरीक हों, लेकिन ये एक रज़ाकाराना अमल है। यानी अगर आपको लगता है कि ठीक है, मुल्क के हालात ठीक हैं, आपका जो वोट चोरी हुआ था वो ठीक है, तो आप बेशक दुकान खोल लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वोट चोरी होना गलत है और आपका मुल्क दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा, तो फिर आप उसके खिलाफ एक दिन एहतजाजन हड़ताल करके पैगाम दें बेसिकली कि हम मौजूदा निज़ाम से बगावत का ऐलान करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 को लोगों ने अपने वोट के ज़रिए ये पैगाम दिया था कि इस निज़ाम को वो नहीं मानते, तो अब वो एक दिन और कड़वा करके, जैसे 8 फरवरी का दिन उन्होंने निकल के लाइनों में खड़ा होकर वोट दिया था, एक दिन वो अपनी शटर डाउन करके या अपना जो पहिया है उसको जाम करके ये पैगाम देंगे हम आपके साथ नहीं खड़ेंगे। तो उससे ज़ाहिर है हुकूमत को प्रेशर, और ये प्रेशर ही है कि वो ज़बरदस्ती ये अब इसको इस हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। और अब वो ज़ाहिर है ताकत जिसके पास होगी, इस ताकत के सामने तो नहीं खड़ा हो सकता कोई ना। मतलब PTI के लोग अगर उनकी कमिटमेंट थी इस कॉज के साथ, लेकिन आम शहरियों के लिए तो मसला है ना। बार बार हम ये बात तो मुसलसल कर रहे हैं पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, जिस तरह का ये बात कि गलत नहीं है कि बंदूक की नोक के ऊपर लोगों को जो है वो रोका गया है और लोग अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। मतलब सोशल मीडिया पे लोग नहीं, खौफ है, और जो कोई अगर बात करता भी है तो उसके खिलाफ मुकदमे हैं, PICA एक्ट है, और इसी खौफ की वजह से लोग बात भी नहीं करते और इसी खौफ की वजह से लोग निकलते भी नहीं हैं कि कोई निकलता है तो उसको जो है वो इसी तरह का इबरत का निशान बनाया जाता है, उसके ऊपर मुकदमात होते हैं। एक आदमी अगर उसके ऊपर एक मुकदमा हो जाए तो उसकी लाइफ को वो मुकदमा कितना मुतासर करता है ये सोचा भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से भी आप लोगों से ये शिकवा नहीं कर सकते इन हालात के अंदर कि जी वो लाजमी निकलें। मसलन ये भी कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि जो दुकान बंद करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अब वो उस कार्रवाई का कैसे सामना करना करेगा। एक तरफ से उसको बाइकआउट का तो कहा जा रहा है कि जी अगर आप PTI वाले कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को कि आप लाजमी बंद ही करें, क्योंकि ये एक रज़ाकाराना अमल है। अगर कोई खुश है इस निज़ाम से तो ना करे बंद, और वो फिर भुगते, फिर यही बात हो सकती है। सो ये इसकी कामयाबी का इम्कान, यानी इसकी कामयाबी क्या हो सकती है कि कल पूरे पाकिस्तान की कोई एक दुकान भी ना खोले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई खोलेंगे, कोई नहीं खोलेंगे, लेकिन जो प्रेशर हुकूमत फील कर रही है उससे ही लगता है कि शायद हुकूमत को भी ये अंदाज़ा है कि बड़ी तादाद में लोग इसके अंदर शरीक होंगे, इस हड़ताल के अंदर शरीक होंगे, और ज़ाहिर है पहिया जाम
अब किसी ने बीमार है, हॉस्पिटल जाना है, तो उसने तो जाना है, या किसी का कोई इवेंट है, शादी कल इतवार का दिन है, उसमें लोगों की मजबूरियां हैं, तो गाड़ियां तो निकलेंगी। लेकिन आप एक मैसेज दे सकते हैं कि रोड पे कल गाड़ियां कम होंगी, तो एक मैसेज होगा कि वाकई जी लोगों ने हड़ताल में पार्टिसिपेट किया है। अब ये नहीं हो सकता कि रोड्स बिल्कुल सुनसान हो, ये नहीं हो सकता कि सारी मार्केटों को ताले लगे हों, मेडिकल स्टोर्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी खुली हो सकती हैं। तो कहीं कहीं आपको खुले कुछ नजर आएंगे, कुछ यानी अब इसमें अगर इससे आप ये गैज करना है कि पाकिस्तान के लोग कहाँ खड़े हैं, वो इस हड़ताल से गैज होना है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब वो बार नहीं है या कोई मयार नहीं है जिससे आप ये कर सकें। वो तो 8 फरवरी का जो लोगों ने निकल के वोट के ज़रिए इजहार किया उस तरह से, और बाकी आप किसी से पूछ लें तो इस निज़ाम को तो लोगों की तो बस हो गई है। ये तो मौजूदा जो निज़ाम है उसकी बस नहीं हो पा रही, बल्कि उनकी भी खैर बस तो हो चुकी है, वो ज़बरदस्ती इसको तवील कर रहे हैं, खींच के लंबा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी के इम्कानात तो उनके भी बहुत कम है। सो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको खींच के तवील किया जाए। जैसे आपने देखा कि वो बसंत जो मनाई जा रही है, बल्कि हालांकि मरीम नवाज साहिबा ने कल रात सोशल मीडिया के प्रेशर में आके ये ऐलान कर दिया था कि मेरे इवेंट्स जो है वो कैंसिल हो गए, लेकिन वो सिर्फ उनके इवेंट्स कैंसिल हुए हैं। लाहौर में उसी तरह से बसंत जारी है, बल्कि आज तो नवाज शरीफ साहब जो है लाहौर की एक छत के ऊपर अपने पुराने दोस्तों के साथ वो बैठे हुए थे और वो इन्जॉय भी कर रहे थे, वहाँ पे गाने भी सुन रहे थे। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद में मातम है, इस्लामाबाद में सोग है, लोग रो रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं, ज़ख्मी हैं, लेकिन वो उन्होंने तो कंटिन्यू रखी है। वो सिर्फ मरीम नवाज साहिबा ने एक सोशल मीडिया का प्रेशर भी आया और उस वजह से उन्होंने कर दिया, और आज का ईद किया है, कल वो फिर निकल आएंगी। देखें इस बसंत के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, यानी 3 महीने पहले से इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये बल्कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि जी ये मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप इस तरह का इवेंट करें, कि इस तरह के जब इवेंट होता है उससे इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, लोग आते हैं और बड़ा आपका एक मस्बत इमेज भी होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल जी करें जी, और शाही फरमान की तरह फिर पूरी पंजाब गवर्नमेंट पूरी कुव्वत के साथ इसके अंदर लग गई और अरबों रुपए इसके ऊपर खर्च किए, और उसके ऊपर लोग आए भी। देखें ये उन्होंने उनकी जब से मरीम नवाज साहिबा आई हैं तो ये उनकी शायद ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा पहला बड़ा इवेंट था जो उन्होंने करना था। अनफॉर्चुनेटली वो बीच में पाकिस्तान में वाक़यात ऐसे हुए जिसकी वजह से वो मुतनाज़ा हुआ, यानी बलूचिस्तान में हमले हो गए, उसके बाद बसंत की कोई वजह नहीं थी, और फिर ऐन जिस दिन बसंत शुरू हुई इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, तो उस दिन जिस तरह के मनाजिर आए, जिस तरह की फुटेजेस आई कि वो दांत खोल के और इन्जॉय कर रहे हैं। मीन वाइल यदि 1 बजे वाक़या होता है, 1:15 बजे, और 3 बजे जो है वो वहाँ पे जश्न शुरू हो जाता है। तो वो फिर पहले तो उन्होंने कोशिश की, मीडिया को भी मैनेज किया, मीडिया ने नहीं चलाया, मीडिया बसंत कवर करता रहा, इधर लाशें पड़ी थी। फिर सोशल मीडिया का प्रेशर आया तो थोड़ा सा मीडिया ने भी, हालांकि कल रात प्रोग्रामों में भी कोई इसके ऊपर खातिर खा डिस्कशन नहीं हुई, कोई सवालात नहीं हुए कि जी क्या जो नाकामी है इस हुकूमत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, यानी इस्लामाबाद में 3 महीने में दूसरा बड़ा धमाका हुआ, उसके ऊपर नहीं बात हुई। वो तो फिर भी इश्तहारात में भी चलाते रहे मीडिया चैनल्स, मीडिया मालकान, ज़ाहिर है वो उनको पैसा अजीज़ है, उनको लोगों के जज्बात का, लोगों के एहसासात की क्या कदर है। तो वो तो कल रात भी चलता रहा, आज भी एक्टिविटीज़ पूरी तरह से जारी रही, नून लीग पूरी तरह से उसके अंदर शरीक रही। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ख़ुद इन्जॉय करते रहे। इस्लामाबाद से बहुत लोग गए हुए हैं, सियासतदान हैं। फवाद चौधरी साहब अपनी बेगम के साथ वो देख रहे थे जी, मैं एक छत के ऊपर चढ़ के वो उड़ा रहे थे। सहाफ़ी बहुत सारे गए हुए हैं, एक पूरा माहौल बना हुआ है वहाँ पे, बड़े बड़े लोग इन्होंने बुलाए हुए थे। वो तो एक इस वाक़े की वजह से किरकिरा हो गया, वरना इनका तो इरादा था कि भरपूर तरीके से इसको यानी सेलिब्रेट भी किया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो लोगों के गले कटें, लोगों की जो है वो आम आदमी अगर उसमें मोटरसाइकिल वाले के गले पे डोर फिर भी जाती है, या कोई बच्चा गरीब जिसके पास पतंग के पैसे नहीं, 800 1000 रुपये 1200 रुपये की एक पतंग है, और ये तो अमीरों के चौंचले हैं, अमीरों के खेल हैं। गरीब आदमी तो, गरीब का बच्चा सिर्फ पतंग लूटते हुए जो है वो उसके पीछे जाता है, और उसमें कभी छत से गिर के मर जाता है, कभी उसके गले पे डोर फिर जाती है, कभी खंबे के साथ खंबे से पतंग उतारते हुए उसको करंट लग जाता है। तो उसकी उनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। एक अगेन वही बात है कि एक जान भी जाना जो है ना वो सारी इंसानियत का कत्ल है। एक नाहक जो कत्ल होता है ये कत्ल ही हो रहा है। आप लोगों को मौका फराहम कर रहे हैं कि वो जो भी बाहर निकलता है या इस तरह वो पतंगों के पीछे वो अपनी जानें खो रहे हैं, तो ये उनको इस बात की परवाह नहीं है। उनको अपनी इंटरटेनमेंट की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, उसकी परवाह है, और उसके लिए उन्होंने अरबों रुपए उसके ऊपर झोंक दिए हैं। और नतीजा उसका वो जाहिर है वो ये एक तो बड़ा इवेंट करवाना और
अब वो कहते हैं जी इकनॉमिक एक्टिविटी बड़ी बड़ी जनरेट होगी। ज़ाहिर है लाहौर के होटल्स फुल हैं, सारी जो एलीट तबका है पाकिस्तान का, जो अमीर हैं, उनकी तो इन्जॉयमेंट है, उनको तो इवेंट मिल गया, उनको तो एक ख़वातीन ने अपने कपड़े सिलवाए हैं बड़े, यहाँ से बाकायदा इंतज़ामात। मैंने देखा कल, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वाक़े के बाद भी लोग जो है अब वो सफ़र कर रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं जी, हर किसी ने तस्वीर लगाई हुई है ट्रैवलिंग टू लाहौर, और आज लाहौर में वो सारे छतों के ऊपर चढ़ के और वो भरपूर जश्न भी मना रहे हैं। अगेन बात ये, खुशी मनाना हक है, इवेंट, सेलिब्रेशन, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इस सारी चीज़ों के अंदर इंसानी जानों की उसके ऊपर कीमत पे नहीं होनी चाहिए कि उसमें अगर आप डोर फिरने से लोग मर रहे हैं तो आपको इस पर पाबंदी क्यों लगी थी। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में इस पर पाबंदी इसलिए लगी थी कि उस वक्त बसंत में 19 लोगों की जो है वो हलाकतें हुई थी, और उन्होंने कहा कि कैसे आप इजाज़त दे सकते हैं। मसलन आप क्रिकेट मैच है, आप क्रिकेट मैच करें, उसके ऊपर जाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करें, लेकिन अगर उस क्रिकेट मैच के दौरान बॉल लगने से वहाँ पे 5 बंदे 10 बंदे जाँ बाग हो जाते हैं, मर जाते हैं या ज़ख्मी होते हैं, तो ऐसा खेल आपको अच्छा लगेगा कि आप उस आपकी इंटरटेनमेंट के लिए अगर लोग मर रहे हैं, मतलब इसका कंपैरिजन तो नहीं बन सकता ना। कहते हैं आपको खुशी पसंद नहीं है, भाई खुशी किसको पसंद नहीं है। आप करें, आप अपने घरों में शादियों के इवेंट्स रखें, आप उसको एंजॉय करें, आप उसमें डांस भी करें, आप उसमें दांत भी खोलें, लेकिन आप इसको एक नेशनल इवेंट बना के नेशनल टेलीविजन चैनल पे उस ऐसे मौके पे दिखा रहे हैं कि जब साथ साथ लोग मर भी रहे हैं डोर फिरने से, साथ आपके जनाजे भी पड़े हुए हैं, एक वाक़या हुआ है उसकी भी आपको परवाह नहीं है, और पैसे आप पब्लिक मनी खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। यानी आप अपनी मशहूरी आपकी हो जाएगी कि बड़ा आपने इवेंट कर लिया, आपने शौक पूरे कर लिए हैं, पैसा उसका कहाँ से खर्च हो रहा है? क्या ये शरीफ ख़ानदान का अपना पैसा ज़ाती खर्च कर रहे हैं? वो तो जितने अरबों रुपए लग रहे हैं, यानी 2 सिर्फ इवेंट्स पे उन्होंने 30 करोड़ रुपए लगा दिए, वो पैसे कहाँ से हैं? वो इसी पब्लिक टैक्स मनी का पैसा है, वो पैसे कहीं और लग सकते हैं। ये अरबों रुपए जो लगे हैं, इसमें कितनी और ऐसी चीज़ें हो सकती थी, स्कूल बन सकते थे, अस्पताल एक आध बन सकता था, बल्कि गुल प्लाजा जैसी कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको फायर प्रूफ किया जा सकता था। आम आदमी के कुछ चीज़ें, आम आदमी का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो उसने, बल्कि अब वो कल लाहौर के अंदर ज़ाहिर है इस वाक़े की वजह से आम लोगों ने तो इसके अंदर नहीं इतना हिस्सा लिया। कल वीरान और सुनसान रहा। तो मैं रात सुन रहा था, मंसूर अली खान कह रहे थे कि जी हवा नहीं चली। भाई हवा हवा तो फिर किसी की नहीं है, हवा तो आपकी मर्ज़ी से नहीं चल सकती। सो ये हवा के इंतज़ार में बैठे रहे। बहरहाल करें, इंजॉय करने से कोई नहीं रोकता। इसी लाहौर में क्रिकेट मैच होता है, हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, इधर उधर से भी आते हैं, ये लोग भी जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, हारते हैं तो फिर भी लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन उसकी मुखालफत तो किसी ने नहीं की। इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि भाई इस खेल से लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, गरीब का बच्चा मरता है। कल एक जो बच्चा जो छत से गिर के मरा है, वो एक वालिदैन के इकलौता बेटा था, तो अब वो इंसानी जान नहीं थी, उसकी कोई कदर नहीं थी। अब इन इंसानों को, आम लोगों को ये कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियाँ समझते हैं, और इसी वजह से इनको इसकी परवाह नहीं है। इस बेहिसी पे बात होती है, इस बेहिसी पर जो है वो एतराज़ होता है, जो मीडिया दिखाता है और जो ये हुकूमत दिखाती है। बाकी ज़ाहिर है हर किसी का हक है, और ये अगेन कोशिश तो अगेन यही थी। वैसे बाहर में, यानी मार्च में या अप्रैल में ये मनाई जाती है बसंत, जब हवा भी चल पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में तो हवा नहीं चलती है, तो उन्होंने 8 फरवरी को रखा ही इसलिए कि ताकि लोगों की तवज्जो उधर डाइवर्ट हो और उधर से जो है वो लोग एहतजाज की तरफ ना माइल हों। लेकिन बहरहाल वो खौफ अपनी जगह मौजूद है, और कल कोई सरप्राइज़ लोग दे सकते हैं, आम लोग दे सकते हैं। एक दिन का एहतजाज है, और शाम को मशल बरदार रैलियाँ हैं, लोग जो निकलना चाहते हैं वो शाम को निकलें भी, और हर जगह पे हर चौक से फुटेजेस आएंगी, वीडियोज़ आएंगी। ज़ाहिर है पुलिस ज़्यादातर पंजाब में बसंत में मसरूफ़ है, तो पंजाब वालों के पास एक मौका है कि वो निकल के, यानी ये हर जगह पुलिस, इस्लामाबाद तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग निकलेंगे तो कहाँ कहाँ पुलिस रोक सकती है। तो अगर लोग निकलना चाहेंगे तो वो निकल के अपने एहतजाज का इजहार भी कर सकते हैं, उसका हक भी, ज़ाहिर है एहतजाज का हक है, पुरअमन एहतजाज करें। और अगर वो समझते हैं कि ये निज़ाम ठीक चल रहा है तो वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अगर उनको लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर ना उठाएं, उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी आज। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।